अब देखते हैं चाल एवं वेग को, स्पीड एंड वेलोसिटी। दो बसें ए व बी की गति कुछ इस प्रकार है, ठीक है। बस ए के द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में दिया गया है और यहाँ पे बस बी के द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में दिया गया है। तो यहाँ पे हमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है 9 से 9:15 मतलब 15 मिनट में जो बस ए है 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसी 15 मिनट में जो बस बी है वो भी 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके बाद 9:15 से 9:30 इसमें मतलब फिर 15 मिनट में जो बस ए है वो फिर से 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, मतलब टोटल अब वह 20 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। और उसके बाद फिर से 15 मिनट में जो बस बी है वो पहले तो 10 किलोमीटर 9 से 9:15 में 10 किलोमीटर चली थी, उसके बाद 9:15 से 9:30 में वह 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मतलब अब वह टोटल 18 किलोमीटर की दूरी तय की है। उसके बाद फिर से 15 मिनट में जो बस ए है वो 30 किलोमीटर की दूरी, मतलब टोटल 30 किलोमीटर है ना। पहले 15 मिनट में 10 किलोमीटर, दूसरे 15 मिनट में 10 किलोमीटर, तीसरे 15 मिनट में 10 किलोमीटर, चौथे में 10 किलोमीटर। हर 15 मिनट में वह 10-10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, जिससे किलोमीटर भी बढ़ रहा है। पहले 15 मिनट में 10 किलोमीटर और दूसरे 15 मिनट में फिर 10 किलोमीटर, तो 10 और 10 20। उसके बाद तीसरे 15 मिनट में फिर से वह 10 किलोमीटर, तो 10 10 20 और 10 30 हो गया। उसी प्रकार से जो बस बी है पहले 15 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी, दूसरे 15 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी, तीसरे 15 मिनट में 7 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब यहाँ पे अगर देखें तो समान समय अंतराल में वो समान दूरी तय कर रही है, 10-10 किलोमीटर की दूरी ही तय कर रही है। और ये जो है बस जो बी है वो समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है, कभी 10 किलोमीटर, कभी 8 किलोमीटर, कभी 7 किलोमीटर, कभी 6 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे तो वो समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, इन आंकड़ों का अवलोकन करें। अवलोकन के पश्चात बताएं कि क्या दोनों बसें के लिए समय का अंतराल समान है। हाँ, दोनों बसें के लिए, बस ए के लिए और बस बी के लिए समय क्या है, समान है। हर 15 मिनट दिया गया है। तो कौन सी बस समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है? बस जो ए है, बस ए समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है और बस बी जो है समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है। उक्त सारणी एक के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ए व बी दोनों के लिए समय अंतराल क्या है, समान है। बस ए द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी 10 किलोमीटर तय की जा रही है। प्रत्येक 15 मिनट में वह 10-10 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, जबकि बी द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जा रही है ना। किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने में, मान लेते हैं 30 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। किसी दी गई निश्चित दूरी में को तय करने में यहाँ पे मान लिया गया है 30 किलोमीटर की दूरी। बस ए व बस बी द्वारा तय किया गया क्या समय क्या है, अलग अलग है। मतलब 30 किलोमीटर की दूरी है और बस दो बसें हैं, बस ए और बस बी, और क्या है दोनों जो है 30 किलोमीटर की दूरी को अलग अलग समय में क्या कर रही है, पूरी कर रही है। जैसे कि बस ए 30 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है, बस ए जो है 30 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करती है, जबकि बस बी यही दूरी को, मतलब इसी 30 किलोमीटर की दूरी को 60 मिनट में क्या करती है, पूरी करती है। 60 मिनट में क्या करती है, वहाँ तक पहुँच पाती है। तो इसमें ए तेज़ी से चलती है और बस बी क्या होती है, धीमी गति से। 30 किलोमीटर की दूरी है, 30 किलोमीटर की दूरी को बस ए जो है 45 मिनट में पूरी करती है और इसी 30 किलोमीटर की दूरी को बस बी जो है 60 मिनट में पूरी करती है, ठीक है। इस 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 30 किलोमीटर चलने में बस ए को 45 मिनट लग रहा है और इसी 30 किलोमीटर जाने में जो बस बी है उसको 60 मिनट लग रहा है। तो इसका मतलब ये है जो बस ए है वो तेज़ गति से क्या है, चल रही है, किसकी अपेक्षा, बस बी की अपेक्षा है। तो बस की गति की दर का पता लगाने के लिए बस की गति की दर कितनी है, ठीक है, बस के गति की दर कितनी, वो कितना स्पीड से चल रही है उसको जानने के लिए बस द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी नापी जाती है, ठीक। बस जो है कितना स्पीड से चल रही है इसको नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे
बस जो है इकाई समय में तय की गई दूरी नापी जाती है। बस की गति की दर का पता लगाने के लिए बस की स्पीड कितनी है, ठीक है, कितना स्पीड से वो बस गई है, इसको जानने के लिए क्या करेंगे, इकाई समय में तय की गई दूरी नापेंगे। इकाई समय में वो कितनी दूरी तय की गई है इसको नापेंगे, ठीक है। इस राशि को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। इसका मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड है। अगर जो आपका दूरी है वो मीटर में दिया है तो जो समय होगा उसको सेकंड में लेंगे। और क्या है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। उसी प्रकार बस की चाल का जो मात्रक है या फिर चाल का जो मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा ये क्या है, चाल का एसआई मात्रक है, ठीक है। बस की औसत चाल बस के द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय अंतराल का अनुपात होता है। बस का जो चाल होता है, बस का जो औसत चाल होता है वह बस के द्वारा तय की गई कुल दूरी, कितना दूरी वो तय की है, मान लेते हैं यहाँ पे 30 किलोमीटर की दूरी तय की गई है और कुल समय अंतराल, उस 30 किलोमीटर की दूरी को वो कितना समय पूरा किया है, ये आपकी कहलाएगी औसत चाल। तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, कोई बस है, बस ए जो है इतना 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो वह 60 किलोमीटर की दूरी, मतलब बस ए है 60 किलोमीटर की दूरी तय की है कितना समय में, जितना समय है मान लेते हैं 40 मिनट में, 40 मिनट में वो कितना दूरी तय की है, 60 किलोमीटर की। तो ये कहलाएगा आपका औसत चाल। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा समय अंतराल, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका औसत चाल। इसका यूज़ बहुत जगह होगा तो इस कारण इसको याद रखना आप लोग। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, जो हमने यहाँ पे सारणी देखा था, क्रिया सारणी 1 में हमने देखा था बस ए और बस बी क्या है, दोनों समान समय अंतराल में कोई समान दूरी तय करती है तो कोई असमान दूरी तय करती है। तो अब हमें इस चाल की गणना करनी है, बस ए का चाल कितना है और बस बी का चाल कितना है। तो इसके लिए यहाँ पे दिया है, मान लेते हैं बस जो है 9 से 9:15 तक, मतलब 9 से 9:15 तक कितना किलोमीटर चली है, 10 किलोमीटर। बस जो है 9 से 9:15 तक कितना किलोमीटर चली है, 9:15 तक, है ना। यहाँ पे क्या है, आपकी जो दूरी है वो किलोमीटर में दिया गया है ना। जबकि चाल का मात्रक भी क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अगर ये मीटर में देता है तो समय को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, सेकंड में। अगर दूरी क्या है आपकी, चाल की बात कर रहे हैं, अगर दूरी आपकी मीटर में दी गई है तो यहाँ पे जो समय है उसको किस में चेंज करना पड़ता है, सेकंड में। अगर दूरी किलोमीटर में दी गई है तो यहाँ पे समय है उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, घंटा में, हॉर्स में। क्यों, क्योंकि चाल का मात्रक ही होता है किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पे तो ये मिनट में दिया है, 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट, तो इसके लिए इसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, घंटा में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो समय है वो मिनट में दिया गया है तो इसे हम घंटा में चेंज करेंगे। क्यों घंटा में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि चाल का जो मात्रक होता है किलोमीटर प्रति घंटा होता है, ना कि किलोमीटर प्रति मिनट, ठीक है। यहाँ पे और मीटर प्रति सेकंड होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो समय है उसको मिनट में चेंज करने के लिए किसका भागित देंगे, 60 का, ठीक है। क्योंकि 60 मिनट बराबर कितना होता है, 1 घंटा होता है ना। तो यहाँ पे देखो 15 मिनट दिया है ना। तो इसका क्या करेंगे, 15/16, 16 मिनट है ना। 15 मिनट को 16 मिनट में भागित देंगे तो 16 एकम 16, 15 एकम 15, 15 चौक 60, 1/4 आ गया। ये किस में आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया ये घंटे में, ठीक है। 1/4 आ गया घंटे में। तो इस कारण यहाँ पे 1/4 लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जो 9 से 9:15 मिनट को दर्शा रहा है और मिनट को हमें घंटे में चेंज करना है, क्योंकि चाल का मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो यहाँ पे मैंने 15 बटा कितना किया है, 60 किया है। क्यों किया है, क्योंकि ये यहाँ पे जो समय लिया गया है वो है और ये क्या है, 1 घंटा है, 1 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/4 आ गया, 1/4 घंटा। अब बस ए की औसत चाल हमें पता है, बस ए जो है 9 से 9:15 में 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस ए 9 से 9:15 में 10 किलोमीटर की दूरी क्या है, तय करती है। तो इसी कारण यहाँ पे क्या गया है, बस की औसत चाल तय की गई कुल दूरी कितने हैं, 10 किलोमीटर, और समय कितना दिया, 1/4। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका दिया है 10 किलोमीटर और समय कितना दिया है, 1/4। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 10 किलोमीटर को लिखेंगे और यहाँ पे जो 1/4 है,
ठीक है, ये 1/4 क्या है, जोड़े में है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले जाएंगे तो 4/1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 1/4 है और इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो 4/1 में आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आ गया। अब 10 चौक कितना होता है, 40 किलोमीटर। ठीक है, जो बस एक की औसत चाल है वो कितनी है, 40 किलोमीटर। ठीक है, बस की औसत चाल कितनी है, 40 किलोमीटर, और समय कितना है, घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं बस बी की चाल कितनी है। इसी प्रकार बस बी की भी औसत चाल निकालेंगे। हमें पता है बस बी जो है 9 से 9:15 तक के समय में, मतलब 15 मिनट में वो कितनी दूरी तय की है, वो भी 9 से 9:15 के बीच में बस जो है, अच्छा यहाँ पे असमान दूरी को दर्शा दिया गया है। चलो यहाँ पे 10 मिनट ही है, लेकिन यहाँ पे मान लेते हैं बस ए जो है 15 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो मिनट है उसको घंटे में चेंज करना है, तो 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 15/60 कर देंगे। यहाँ पे हमने किया है ना मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, और फिर से वही होगा 8 का 8, 1/4 ऊपर इधर की तरफ जाएगा तो 4/1 बनाएगा, और 8 चौक 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अगर यहाँ पे बस बी की औसत चाल कितनी है, 10 किलोमीटर होती, तब वहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान उत्तर भी क्या होता, सेम आता। ठीक है, अब देखते हैं सारणी क्रमांक 2। तो यहाँ पे क्या है, देखो आप लोग, बस ए के द्वारा 15 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी, बस बी की द्वारा भी 10 किलोमीटर की दूरी तय की गई है, लेकिन वहाँ पे क्या है, आपके जो उदाहरण दिया है उसमें 8 किलोमीटर दिया गया है, ताकि क्या हो सके, अगर असमान दूरी तय कर रही है उसको भी हम लोग बता सके, इसलिए दिया गया है, दूसरे को दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि बस ए द्वारा किस तरीके से चाल को निकालेंगे, बस बी द्वारा किस तरीके से चाल को निकालेंगे। वहाँ पे जितना दूरी है, 15 मिनट में 10 किलोमीटर की दूरी है तो 10 किलोमीटर करके निकालेंगे। अगर 15 मिनट में 9 से 9:15 में 8 किलोमीटर की दूरी है तो 8 करके निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पे समय को किस तरीके से निकाले हैं, घंटा में निकालना है, क्योंकि ये किलोमीटर में दिया है, तो ये किस में आएगा, घंटा में आएगा समय आपका। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 15 समय कितना है, 15 मिनट है 1 घंटा में। ठीक है, तो 1 घंटा में से भागे दे देंगे तो 15 एकम 15, 15 चौक 60, तो 1/4 आ गया। ठीक, अब आगे देखते हैं सारणी क्रमांक 2 को। ठीक है, सारणी क्रमांक 2 में समय अंतराल 9 से 9:15 में 10 किलोमीटर की दूरी, मतलब बस ए द्वारा 9:15 में 10 किलोमीटर की दूरी, फिर से 15 मिनट में 10 किलोमीटर, फिर से 15 किलोमीटर में 10 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही है। उसके बाद अगर औसत चाल की बात करें तो तय की गई कुल दूरी बटा समय अंतराल कितना है, 15 है। यहाँ पे जो देखे हैं वही है, समय अंतराल कितना है, 15 है, मतलब 15 मिनट है, तो उसको घंटा में चेंज करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखें वही है, घंटा में चेंज करेंगे तो 1/4 आएगा, और यहाँ से दूरी तो दिया ही है 10 किलोमीटर, तो यहाँ से गुणा करेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे तो अगर, हाँ चलो यहाँ पे 15 मिनट के बारे में देख लिए। अगर यहाँ पे देखते हैं 15 मिनट में वो कितना दूरी तय की है, फिर से 10 किलोमीटर की दूरी तय की है ना। 15 मिनट में फिर से 10 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय अंतराल होता है। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय अंतराल, है ना। तो कितना दूरी तय की है वो 15 मिनट में 10 किलोमीटर, और समय अंतराल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका वो है, जैसे कि 15 मिनट है, 15/60 करेंगे, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना। तो 1/4 फिर से आ जाएगा समय अंतराल। यहाँ पे सामने में हमने देखा था ठीक वैसे ही है। अब देखते हैं यहाँ पे औसत चाल आप लोग निकाल सकते हो, तय की गई कुल दूरी बटा समय अंतराल करते जाओगे तो यहाँ पे औसत चाल हमें मिल जाएगा। मान सबका समान ही है ना। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पे दूरी किलोमीटर में दिया गया है ना, तो किलोमीटर प्रति क्या होता है, मिनट नहीं होता है, क्या होता है, घंटा होता है। तो मान लेते हैं, और साथ में यहाँ पे देखो औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ पे ज्ञात किया गया है, और औसत चाल 40 लाना गया है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दिया गया है और 32 लाया गया है। अगर औसत चाल की बात करें तो क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय अंतराल।
तो यहाँ पे आपको पूरा समय को और पूरा यहाँ पे कितना चाल है उसको नहीं जोड़ना है। आपको करना क्या है, जैसे कि 15 मिनट में बस बी जो है 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। 15 मिनट में बस बी 8 किलोमीटर की दूरी तय की गई है। तो औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी कितना है, 8 है, और समय अंतराल कितना है, 15 मिनट है। तो 15 मिनट है तो इसको घंटा में चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लिया गया है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट। तो 15 एक कम 15, 15 चौक 60। तो अगर मिनट को सेकंड में घंटा में चेंज करें तो 1/4 हमें लिखना पड़ेगा। औसत चाल बराबर 8/1/4। अब क्या हो जाएगा, 8 तो यहाँ पे है, और क्या हो जाएगा बटा 4 इधर चला जाएगा, 4/1 बना लेगा। यहाँ पर भी लिख देते हैं, 8 चौक 32 हो जाएगा। अब या फिर नहीं लिखेंगे वो तो भी चलेगा। 8 चौक कितना हो गया, 32 किलोमीटर प्रति वर्ष घंटा। ठीक, तो इस तरह से आप भी यहाँ पे भरते जाइएगा। और क्या है, समय तो समान है, 15 15 15, सब में 15 मिनट डालना है। तय की कुल समय अंतराल 15 मिनट है। तय की गई दूरी यहाँ पे तो ए में तो समान है, यहाँ पे तो मान सभी में 40 से आएगा, लेकिन बी में जो दूरी क्या हो रही है आपकी, यहाँ पे है दूरी 8 7 8 7 12, दूरी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यहाँ पे मान क्या होगा, अलग अलग आएगा। यदि तो यहाँ पे देखते हैं, बस ए की चाल नियत है, अतः यह समान गति कर रही है, जबकि बस बी की चाल बढ़ रही है, घट रही है, असमान दूरी तय कर रही है। आपने दैनिक जीवन में एक समान गति और एक असमान गति परिवर्तन के उदाहरण भी देखे होंगे। यदि एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल कितनी होगी। यदि एक कार 2 घंटे में, घंटा में दिया है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसकी चाल कितनी होगी। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी। दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। समय अंतराल कितना है, 2 घंटा। तो 60/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा में दिया है और ये भी किलोमीटर में, तो कुछ चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमें ये बता रहा है कि जो कार है, कार की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही होगी। ये अनुमानतः है, ऐसा नहीं है कि हर घंटे में वो 30 किलोमीटर ही चलेगी। इसका अर्थ यह नहीं, यहाँ पे दिया है, इसका अर्थ यह नहीं कि यह पूरे समय 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ही चले, कभी इससे अधिक भी हो सकता है, कभी इससे कम भी हो सकता है ना। तो इसी तरह से आप लोग बना सकते हैं इसको। और यहाँ पे दिया है, एक वस्तु ए से बी 20 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करती है। कोई वस्तु है जो ए से बी तक गति कर रही है, कितने मिनट में, ए से बी तक वह 10 सेकंड में दूरी तय करती है 20 मीटर की, तथा बी से ए वापस आने में 6 सेकंड लेती है। तो औसत चाल क्या होगी, इस प्रश्न को देखते हैं। एक बस जो है ए से बी की दूरी कितनी है, 20 मीटर है, ठीक है। बस जो है ए से बी तक जाती है 20 मीटर की दूरी, ए से बी तक 20 मीटर की दूरी कितना सेकंड, समय कितना है, 10 सेकंड में पूरी करती है, 10 सेकंड में। कोई वस्तु मतलब जो बस है वह ए से बी तक पहुंचने में, मतलब ए से बी तक की दूरी कितनी है, ए से बी तक जो बस है ए से बी तक की दूरी 20 मीटर की दूरी 10 सेकंड में पूरी करती है, और बी से ए आने में, मतलब इसी 20 मीटर की दूरी को फिर से वह 6 सेकंड में तय करती है। तो यहाँ पे तय की गई कुल दूरी और समय अंतराल कितना है उसको देखना है। बस ए जो है ए से बी तक 20 मीटर की दूरी, मीटर में दिया है, 20 मीटर की दूरी 10 सेकंड में पूरी करती है, और बी से पुनः ए में आने में वह 6 सेकंड का समय लेती है। तो तय की गई कुल दूरी कितना है, ए से बी तक गई, फिर से बी से ए तक आई, तो तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी, ए से बी में 20 मीटर की दूरी है, और बी से पुनः ए में आई तो 40 किलोमीटर हो जाएगा। 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40 मीटर, है ना। उसके बाद समय कितना लगा, जाने में 10 सेकंड लगा है, आने में 6 सेकंड लगा है। तो कुल समय अंतराल कितना हो गया, कुल समय अंतराल
जाने में कितना 10 सेकंड लगा है और पुनः आने में 6 सेकंड लगा है, तो कितना हो जाएगा 16 सेकंड। अगर आपको औसत चाल निकालना है तो किस में निकालते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालते हैं, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा में। लेकिन अगर दूरी मीटर में दिया गया है तो समय को हमें सेकंड में लेना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड में ही दिया है तो हमें और कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। दूरी मीटर में दिया गया है और समय सेकंड में, तो क्या हो जाएगा 40 मीटर बटा 16 इतना आएगा। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ पे 2.5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक। अब इस उदाहरण को और पढ़ना तो आपका और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखते हैं, अब यहाँ पे हमने चाल को देखा, चाल बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय अंतराल, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय अंतराल, ये सूत्र है, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं वेग को। वेग क्या होता है, वस्तु की चाल कितनी है, कितनी चाल से कितनी स्पीड से वो चल रही है, और साथ में अगर ये बताएं कि उसकी दिशा कौन सी है। चाल के साथ साथ अगर हम लोग स्पीड और चाल मतलब स्पीड को, उसकी स्पीड कितनी है और उसकी दिशा को दोनों के एक साथ अगर व्यक्त कर रहे हैं तो वो कहलाएगी आपकी वेलोसिटी मतलब वेग। वस्तु की चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त कर सकते हैं, है ना। वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वस्तु द्वारा, चाहे वो पूर्व में हो, पश्चिम में हो या फिर उत्तर में हो, वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में, समय कितना, समय भी क्या हो, फिक्स हो, वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाएगी, वेग कहलाएगी। अब यहाँ पे जो चीज़ इंक्लूड हुआ है वो क्या है, दिशा, ठीक है। वस्तु तो कोई वस्तु जो है निश्चित समय में, मतलब कोई वस्तु जो है निश्चित समय में क्या कर रही है, दूरी तय कर रही है, तो वो कहलाएगी आपकी वेग। तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय अंतराल, इतना समय में वो इतना दूरी तय कर रही है, इतना समय में 5 सेकंड में 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो इन दोनों का हल करेंगे तो हमें औसत चाल मिलेगा। लेकिन अगर ये वेग पूछा गया है तो वेग क्या होता है, एक निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में तय की गई दूरी, या फिर एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वेग। एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा की ओर या फिर एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई कुल दूरी क्या कहलाती है, वेग, ठीक। निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वेग। वस्तु का वेग, वस्तु की गति की दिशा, हाँ, वस्तु का वेग जो होता है वस्तु की चाल, उसकी स्पीड पर और उसकी गति की दिशा कौन सी है, इन दोनों पर निर्भर करता है। वस्तु का वेग, वस्तु की चाल और वस्तु की गति की दिशा, इन दोनों बात पर निर्भर करता है, ठीक है। वस्तु का वेग बटा क्या होता है, विस्थापन बटा समय अंतराल। विस्थापन क्या होता है इसके बारे में देखा था हमने, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। मतलब विस्थापन एक तरीके से दूरी को यहाँ पे बता रहा है, विस्थापन भी क्या है, एक दूरी है। तो यहाँ पे तो जैसे कि कोई वस्तु A है 10, 20, 30 और ये क्या है 40 किलोमीटर। वस्तु A से B तक 40 किलोमीटर की दूरी में जाती है और पुनः B से पुनः 20 तक आकर के रुक जाती है। तो अब इसका विस्थापन निकालना है आपको। कोई वस्तु जो है A से B तक की 40 किलोमीटर की दूरी यात्रा करती है, उसके बाद पुनः आ जाती है, वहाँ पे रुकती नहीं है, पुनः क्या होती है, मुड़ करके आ जाती है। कहाँ पे आती है, 20 मीटर की दूरी पर या फिर 20 किलोमीटर की दूरी पर। तो अब यहाँ पे विस्थापन ज्ञात करना है, तो प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो यहाँ पे अंतर कितना है, A से मतलब यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 10 और 10 20 का, यहाँ पे दूरी को अगर ज्ञात करें, दूरी कितनी है, A से B तक की दूरी यहाँ से 40 किलोमीटर और फिर से आया है, तो टोटल दूरी वो तय किया गया है वो 60 किलोमीटर है। टोटल दूरी यहाँ से 40 किलोमीटर और फिर से यहाँ पे आया है, तो टोटल 60 किलोमीटर की दूरी तय किया गया है। अगर विस्थापन की बात करें, विस्थापन कितना है, तो कितना है विस्थापन, 20 है, 20 किलोमीटर है। क्यों, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी ये क्या कहलाती है, विस्थापन। मतलब दूरी ही एक तरह से क्या है, विस्थापन है। अगर वेग के केस में देखें तो क्या हो जाएगा, वस्तु का वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल। विस्थापन बटा क्या हो जाएगा, समय अंतराल। विस्थापन पता चल गया, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी होती है, ठीक है। और क्या होता है, वेग क्या होती है, एक सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पे दिशा
निश्चित दिशा को बताना है। दिशा क्या होनी चाहिए, उसकी निश्चित होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि उसकी दिशा कौन सी है और वो कितना चाल से चल रहा है, तब अभी हम उसका वेग बता पाएंगे। ठीक है, तभी हम उसका क्या बता पाएंगे, वेग। तो यहाँ पे अगर दिशा निश्चित है तो वो एक सदिश राशि है। सदिश राशि वह राशि होती है जिसमें किसी वस्तु की दिशा और जो परिणाम दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। सदिश राशि वह राशि है जिसमें वस्तु की दिशा और वस्तु का परिणाम क्या होगा, हमें पता होगा। कहाँ पर जा कर के रुके, कहाँ जाएगा वो, हमें पता है पूर्व दिशा में जाएगा। पूर्व दिशा में कहाँ जा रहा है, वो यहाँ पे जा रहा है, तो हमें पता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सदिश हो जाएगा। और अदिश क्या होता है, जिसमें परिणाम तो पता हो कि यहाँ पे जाना है, लेकिन आपको दिशा नहीं पता है कि किस दिशा से जाना है, तो वो आपका कहलाएगा अदिश राशि। जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता लेकिन परिणाम का क्या होता है, पता होता है, क्या कहलाती है, अदिश राशि। और सदिश में क्या होती है, दिशा निश्चित होती है। तो यहाँ पे निश्चित दिशा है। वेग में भी क्या होती है, दिशा निश्चित होती है। निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। निश्चित दिशा में, पूर्व हो, उत्तर हो, पश्चिम हो, कहीं भी हो, एक निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वेग। वेग सदिश राशि है जिसकी दिशा विस्थापन की दिशा में होती है। विस्थापन की दिशा बदलेगी तो वेग की दिशा भी क्या होगी, बदलेगी, क्योंकि वेग को हम लोग निकालते कैसे हैं, विस्थापन बटा समय अंतराल से। विस्थापन के मान पर निर्भर है वेग का मान। ठीक है, तो वेग और चाल का मात्रक समान है। औसत चाल और औसत वेग किसी वस्तु के दिए हुए अलग अलग समय अंतराल में अलग अलग गति के दर्शाते हैं। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है, वेग का मात्रक, ये भी किलोमीटर प्रति क्या होता है, घंटा होता है, या फिर मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का मात्रक भी किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। एक कार शहर ए से दूसरे शहर बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। एक घंटे में 40 किलोमीटर वो मान लेते हैं चल रही है। ठीक है, एक कार शहर ए से दूसरे शहर बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वही कार जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। मतलब पहले वह एक घंटे में 40 किलोमीटर तय कर रही थी दूरी, उसके बाद क्या हो जाता है, आने के समय में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक घंटे में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कार की औसत चाल और वेग निकालना है। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटा समय अंतराल और औसत वेग बराबर तय की गई कुल दूरी वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल होता है। तो यहाँ पे चाल तो पता है, चाल दिया गया है लेकिन दूरी नहीं दिया गया है और ना ही समय को दिया गया है। यहाँ पे चाल हमें दिया गया है लेकिन दूरी और समय को नहीं दिया गया है, उसे हमें निकालना है। तो माना कि शहर ए से शहर बी तक की दूरी कितनी है, x किलोमीटर। अगर दिया नहीं है तो हम लोग क्या मानेंगे, x किलोमीटर, है ना। तो हाँ, तो हमने देखा यहाँ पे दूरी भी नहीं दिया गया है और ना ही समय दिया गया है। तो मान लेते हैं, माना कि शहर ए से शहर बी तक की दूरी कितनी है, x किलोमीटर है। दूरी कितनी है, x किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद देखो तो कार को ए से बी तक के जाने में लगा समय t1 मान लेते हैं। ठीक है, कार को ए से बी तक जाने में लगा समय t1 है। अब हमें क्या निकालना है, समय निकालना है और दूरी भी निकालना है। और पता क्या है, हमें सिर्फ चाल पता है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अगर दूरी निकालना चाहें या फिर समय निकालना चाहें, मान लेते हैं यहाँ पे समय निकाल रहे हैं, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय। तो क्या होता है, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय। अगर समय निकालना है आपको तो समय निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, समय यहाँ पे चला जाएगा और चाल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर समय निकालना है तो चाल यहाँ पे समय निकाल रहे हैं तो समय यहाँ पे और चाल यहाँ पे आ जाएगा। तो दूरी बटा क्या हो जाएगा आपका, चाल। ठीक, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अगर समय निकालना है तो समय यहाँ पे आ जाएगा और चाल यहाँ पे। समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो यहाँ पे ना तो समय पता है और ना ही दूरी पता है। तो कार को ए से बी तक जाने में लगा समय t1 मान लेते हैं। ठीक है, समय क्या मान लिए हैं हम लोग, t1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को, तो इतना हो गया। अब आगे देखते हैं।
ठीक, तो इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो कार जो है ए से शहर बी तक जाने में उसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ना। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो हमने माना है कि जो दूरी है उसको कितना माने हैं, मान लेते हैं कि ए से बी तक की दूरी कितनी है, x किलोमीटर। इसको माने हैं ना, ए से बी तक की दूरी कितनी है, x किलोमीटर। समय बराबर दूरी बटा चाल होगा। और कार को ए से बी तक जाने में लगा समय t1 बराबर हमें यहाँ पे दूरी लिखना है और चाल लिखना है। हमें पता है कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब उसकी जो चाल है वो कितनी है, कार ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक की जो कार है वो ए से बी तक मतलब ए शहर से बी शहर जाने में कितना, उसकी चाल कितनी है, 40 किलोमीटर। दूरी कितनी है, x। अब कार बी से ए तक जाने में लगा समय t2 है। t2 इसमें भी दूरी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, क्योंकि दूरी तो नहीं बदलेगा ना, ए से बी से ई जा रहे हैं तो दूरी तो सेम रहेगा। 5 किलोमीटर है तो फिक्स रहेगा, 5 ही किलोमीटर रहेगा। ऐसा तो नहीं है जाने में ज़्यादा दूर और आने में ज़्यादा कम दूर लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर रास्ता अलग अलग है तो दूरी भी अलग अलग होगा, लेकिन अगर रास्ता वही है तो दूरी क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ पे अगर कार जो है बी से ए तक जाती है तो उसमें स्पीड कितनी होती है कार की, 60 किलोमीटर होती है। ठीक है, जाने के टाइम पे उसकी चाल, जो इस कार है उसकी चाल 40 होती है और आने के टाइम पे उसकी जो चाल होती है मतलब स्पीड होती है वो 60 होती है। तो अब क्या करेंगे, कुल समय निकालेंगे। तो कुल समय क्या हो जाएगा, कुल समय बराबर t1 प्लस t2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मान दिया गया है उसको देखते हैं, x बटा 40 प्लस x बटा 60। अब यहाँ पे हम लोग लघुत्तम निकालेंगे तो आ जाएगा 120। ठीक है, 120। अब यहाँ पे लघुत्तम निकालेंगे तो 120 आ गया, और 120 को ले जा करके यहाँ पे वो करेंगे, भागित देंगे। तो 40 से कम 40 और 40 दिया कितना होता है, 120 होता है। और 3 और x गुणा करके 3x बना लेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पर भी वैसे होगा, 120 को यहाँ पे ले जाएंगे, 120 को, तो 60 एक कम 60 दूने 120 होता है। जो नीचे रहता है उसको ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे जो नीचे में रहता है उसका भागित देते हैं। तो यहाँ पे 120 को यहाँ पे ले जाएंगे तो 60 एक कम 60 दूने 120 और 2 और 1 का गुणा हो जाएगा तो 2x यहाँ पे आ जाएगा। अब टोटल कितना हो गया, 5x बटा 120 यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, टोटल समय इतना है, इतना हमें प्राप्त हुआ है। अब आगे देखते हैं, दूरी को हम लोग क्या माने थे, x किलोमीटर। तो तय की गई कुल दूरी, कुल समय निकाल लिए, अब तय की गई कुल दूरी निकालते हैं। तय की गई कुल दूरी, ठीक है, तो दूरी कितना है, कार जो है शहर ए से शहर बी तक गई। ठीक है, तो दूरी 100 हो गया। अब फिर से वो कार शहर बी से फिर ए तक आएगी, तो फिर से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। x जाने वाली दूरी x है, और कार बी से फिर से ए तक आएगी, शहर बी से फिर ए आ जाएगी, तो वहाँ पे भी दूरी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, है ना। अगर विस्थापन देखें, ठीक है, कार का विस्थापन देखें तो विस्थापन कितना हो जाएगा, विस्थापन बराबर क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति क्या है, x है, और अंतिम स्थिति भी क्या है, x है। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। प्रारंभिक स्थिति माइनस अंतिम स्थिति, x माइनस x बराबर 0। अब निकालेंगे हम लोग औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय अंतराल। तो यहाँ पे दूरी कितनी है, तय की गई कुल दूरी बटा कुल क्या हो जाएगा, समय अंतराल, है ना। तो यहाँ पे दूरी कितनी है, दूरी तो है यहाँ पे 2x, दूरी 2x है, और दूरी तो 2x है, और समय अंतराल कितना है,
ये है आपका कुल समय, मतलब ये वाला है आपका कुल समय। कितना आया है समय जो है आपका, ये है ना 5x/120 इतना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 120 है वो तो ऊपर चला जाएगा। मान ये ऐसा है ना 2x/5x/120 है, तो क्या हो जाएगा 2x यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे एक आ जाएगा और 120/5x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुणा करेंगे तो 240 आएगा। 2 ये 1 है तो 200 यहाँ पे 40 आ जाएगा और नीचे में 5x आएगा। ठीक, इतना आ गया। अब हम लोग यहाँ पे x को कटा भी सकते हैं। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी x आएगा, x को कैंसिल करेंगे। तो अब यहाँ पे 240/5 आया है ना। कितना आया है यहाँ पे 240, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 240/5 आया है। अब इसको भागित करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको भागित करके देखना आप लोग, इतना आ गया। औसत चाल हमें मिला है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। अब निकालेंगे वेग, कार का जो वेग कितना है उसको निकालेंगे। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय अंतराल। विस्थापन किया था x - x था और हाँ समय अंतराल कितना था 5x/120 था। तो x - x करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आएगा। 5x/0 है तो क्या करेंगे, इस 120 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। अब 120 गुणित 0 करेंगे तो 120 आएगा और नीचे में 5x और सॉरी यहाँ पे 0 आएगा। 120 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 और 5x नीचे में आ जाएगा और भागित करेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आंसर। कार का वेग कितना है 0 है, लेकिन औसत चाल कितना मिला है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस प्रकार बनाइएगा। इस उदाहरण को और देखिएगा और चाल क्या है वेग क्या है इसको आप लोग और अच्छे से पढ़िएगा।